हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि तीनों को अलग अलग मतलब सामान्य अध्ययन में इतिहास की बात हो रही है। इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को अलग अलग बताया जा रहा था और टारगेट ये है कि एंशियंट में कम से कम 1000, उसी तरह से मेडिवल मॉडर्न में 1000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। और इन क्वेश्चनों को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो 1000 से ये 2 से 3000 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है इस तरह से किया जा रहा है कि हर क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से जो है कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे से सीजीएल के लिए, एक्साइज के लिए, और अभी जो इंटरमीडिएट लेवल का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, तो इन सभी एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। खासकर इसमें ध्यान रखा गया है सीजीएल के एग्जाम को, लेकिन यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये इसको भी कवर करेगा। ओके, अब ये जो है प्राचीन भारत इतिहास, अभी तक हम लोगों ने इसका जो है 3 पार्ट कंप्लीट किया है। इसका 3 पार्ट कंप्लीट किया है और ये जो है ये फोर्थ पार्ट है। ये जो है फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि इसके पहले के जो क्लासेस हुए हैं तो उसके 3 क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है। ओके, टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से जो है टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। आप इसका कंसेप्चुअल क्लास देखते हैं या फिर इसके इस क्लास को, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास ऐसे देखते हैं, बात एक ही होगा। इवन ये वाला ज़्यादा जो है इफेक्टिव और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने कंप्लीट किया और अब 3 से 4 पार्ट में हम लोग जो है वैदिक पार्ट कंप्लीट करेंगे। वैदिक पार्ट में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसे 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन रखे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ जो है आसानी से याद हो सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर बीच में 1000 रखना है। ओके, 1000 इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ से सब कुछ चेंज होता है। चेंज कैसे कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा। ये जो वैदिक सभ्यता है तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 15 बीसी से। 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये अलग इसलिए क्योंकि इस समय जो है लोहा की खोज कर ली गई थी। कैसे कैसे पता चला? तो यूपी में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, तो वहां से जो लोहे का साक्ष्य मिला है उसका जब टाइम पीरियड देखा गया तो वो 1000 बीसी का है। ओके, तो 1000 बीसी के आसपास जो है लोहे का खोज होता है और फिर यहाँ से सारी सभ्यताएं, जो भी इनकी परंपरा है, इनका जो रहन सहन है, ये सब कुछ चेंज होने लगता है। इसलिए इसे जो है एक स्टेज माना जाता है। और इधर वाले को क्या कहते हैं? इधर वाले को पूर्व वैदिक कहते हैं और इधर वाले को जो है पोस्ट वैदिक कह सकते हैं या फिर उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो 1500 से 1000 हो गया और 1000 से 600 बीसी। ये वही टाइम पीरियड है जब मुंडाओं का भी झारखंड के क्षेत्र में आगमन होता है। क्या बोला जा रहा है? पूर्व वैदिक, इसे ही ऋग्वैदिक बोलते हैं। तो 1500 से 1000 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, वहीं इस टाइम पीरियड को देखा जाए तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये हो जाएगा इसके लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति। तो उत्तर वैदिक क्या हो जाएगा? 1500 से 1000 और 1000 से 600। तो ये जो है ये क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल है। ये क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको लगेगा कि क्या क्या इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही सारे इजी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और अभी तो खैर हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन कम से कम करेंगे वैदिक सभ्यता से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन को देखने से लगेगा कि ये आसान है, तो कुछ आसान क्वेश्चन भी करने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उसे कितना ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से बहुत सारी चीज आप याद कर पाएंगे। आर्य शब्द, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है, एक तो आता है आर्य शब्द का मतलब बोलता है और एक मतलब पूछता है वेद का। ओके, तो आर्य जो है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना?
श्रेष्ठ होता है। लेकिन वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, जानना, ज्ञान। तो ये सब मतलब है किसका? ये सब मतलब है वेद का। क्या बोला जा रहा है? आर्य बोला जा रहा है। तो आर्य का मतलब क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन बी श्रेष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? किसके बारे में बोला जा रहा है? प्रारंभिक आर्य। जैसे ही यहाँ पर प्रारंभिक लगा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये 1500 से 1000 का जो टाइम पीरियड है, ये ईसा पूर्व है। तो इसकी बात हो रही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ऋग वैदिक भी बोलते हैं। ओके, तो वे जो हैं संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं इसको छोड़कर, क्योंकि वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता है। ये क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। वहीं हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ये शहरी सभ्यता है। शहरी और ग्रामीण कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं? अब ऐसा तो नहीं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेगा, मॉल देखने को मिलेगा, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। तो शहरी का मतलब ये होता है कि जो नगरीकरण का व्यवस्था, मतलब कि घर जो बने होंगे, तो इसका एक पैटर्न होता है ना? इसमें ड्रेनेज एरिया होगा, रहने का मतलब सिस्टमेटिक वे से जो है रहन सहन की जो परंपरा है वो देखी जाती है, वो शहर है। ओके, ग्रामीण में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो वैदिक के लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, ये ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते थे। ओके, ये झुंडों में आते थे। जो एरिया आप देख रहे हैं, है ना, ये जो एरिया है ये सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। इसी क्षेत्र में ये आए थे, यहीं पर जो है स्टार्टिंग में रहे थे, और फिर यहाँ से अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनका निवास हुआ। ओके, लेकिन ये चीज चेंज होता है कब? जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज कर ली जाती है। क्योंकि इसके पहले इनका जो जीवन था वैदिक सभ्यता के लोगों का, ये स्थिर नहीं था, मतलब ये जगह चेंज करते थे। लेकिन जब लोहा की खोज होती है तो इनका जीवन जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसके पहले ये क्या करते थे? इसके पहले ये जो है पशुपालन किया करते थे। इसके पहले पशुपालन किया करते थे, लेकिन बाद में जब लोहा की खोज कर ली जाती है तो इनका जो प्रारंभिक पेशा हो जाता है वो कृषि हो जाता है। क्वेश्चन अभी आएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल। इसका तो था, है ना। इवन इनकी बहुत सारी, इनका जो फेस्टिवल होता था, कहने का मतलब कोई खास मौका है, तो खास मौका में जैसे अभी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल हो रहा है। ओके, तो वो एक खास मौका हो गया, तो उस समय अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं ना। तो उसी तरह से इसमें भी है कि खास मौकों पर जो है जैसे खीर होता है, तो उसी तरह से खीर बोलते हैं, है ना, क्षीर बोलते हैं। तो ये जो है इसको कैसे बनाया जाता था? जौ प्लस दूध मिलाकर, ये जो है क्षीर कहलाता था। इस तरह से खीर है, उसी तरह से ये जो है क्षीर है। ओके, और ये जो देख रहे हैं जौ, तो जौ को यव बोला जाता था। क्वेश्चन ये भी आता है कि जौ को क्या बोला जाता था? तो जौ को यव बोला जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूं, तो गेहूं को गोधुन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोधुन। चावल है, चावल को जो है ब्रीही बोला जाता था। ये सब क्वेश्चन आता है, ब्रीही बोला जाता था चावल को। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं तंबाकू, तो तंबाकू जो है बहुत बाद में, जब पुर्तगाली आएंगे, यूरोपियन, जब यूरोपियों का आगमन होगा, तब हम लोग देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि भारत के क्षेत्र में तंबाकू जो है इसका उत्पादन किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। ओके, तो पुर्तगालियों के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोगों को नहीं था, ऑप्शन डी तंबाकू। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, तो उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल में जो आचार्य हुआ करते थे, आचार्य कहने का मतलब क्या हुआ? आचार्य कहने का मतलब हुआ जो अध्यापक, वैसे अध्यापक जो वेद का विरोध करते थे, वेद का
विरोध करते थे, है ना? ऐसे अध्यापक जो वेद का विरोध करते थे, वो क्या कहलाते थे? उनको जो है श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको श्रमण कहा जाता था। तो श्रमण जो है, श्रमण ये सन्यास, है ना? ये जो है सन्यास परंपरा के समर्थक थे। सन्यास परंपरा के समर्थक थे। ओके। और जितने वैदिक नियम हैं, वैदिक नियम कहने का मतलब जो प्रार्थना, कर्मकांड, तो ये सब जो जितने रूल्स नियम थे, तो इनके ये खिलाफ थे, है ना? इनके ये खिलाफ थे और इन्हीं के अगेंस्ट में जब ये लोग खड़े हुए, तो फिर अलग अलग संप्रदाय जो है देखने को मिलने लगा। ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रमण हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? अभी तो लोग भूल से गए हैं। वैदिक गणित बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और जो लोग पढ़ते हैं वो महान बनते हैं। ओके। तो एक्चुअली ये इतना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कहने का मतलब इतना वास्ट है, और लोगों को अभी शॉर्टकट की आदत लग गई है, तो इसलिए ये सबसे सभी दूर होते जा रहे हैं। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर सुल्व सूत्र। ओके। सुल्व सूत्र भी कहते हैं, सल्व सूत्र भी कहते हैं। तो ये क्या है? चलिए इसको बताने से पहले कुछ ये सब भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। मैंने बताया था कि वेदों को आसानी से पढ़ने के लिए बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए हैं, उसमें से ब्राह्मण ग्रंथ भी एक है। ओके। तो जब आप वेद देखते हैं, तो वेद चार हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये चार वेद हैं। ओके। अब इसमें क्या है कि ये जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद दो तरह का है। एक है कृष्ण, एक है कृष्ण। ओके। और एक है शुक्ल, और एक है शुक्ल। ओके। तो कृष्ण का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है तैत्तिरीय। क्या है ये? तैत्तिरीय। उसी तरह से शुक्ल का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है शतपथ। तो ये हो गया शतपथ। अथर्ववेद, अथर्ववेद ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे फेमस वेद है, क्योंकि इसमें जादू टोना भी है, तंत्र मंत्र की शक्ति के बारे में भी बताया गया है। ओके। मेडिकल साइंटिफिक चीजों के बारे में भी बताया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अथर्व ऋषि के द्वारा ये जो है रचा गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें तीन जो है, जैसे कि अगर हम पूरे एक व्यक्ति के जीवन को 100 साल में बांट दें, है ना, 100 साल में बांट दें, तो इसे इस तरह से डिवाइड किया गया था। इसमें जो है तीन स्टेजेस देखने को मिलते हैं। किसमें? छांदोग्य। क्या क्या? छांदोग्य में जो है जन्म हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर गृहस्थी जीवन का पालन करना है। ओके। इस तरह से वानप्रस्थ जीवन का पालन करना, ये तीन स्टेज में मिलते हैं छांदोग्य में। लेकिन जो जाबलो उपनिषद है ना, जाबलो उपनिषद है, इसमें चार स्टेजेस देखने को मिलते हैं। 25-25 साल का जो है टाइम पीरियड लेकर, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया, है ना, फिर सन्यासी जीवन हो गया, वानप्रस्थ जीवन हो गया। तो ये सब जो है किससे मिलता है? जाबलो उपनिषद में। सरल सूत्र क्या है? इसमें मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स कैसे जुड़ा हुआ है? जो कर्म कांड के लिए जो यज्ञ बनाए जाते हैं, है ना, जो यज्ञ बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि उसका लेंथ कितना होगा, उसका जो है विड्थ कितना होगा, तो ये सब जो है इसमें जिक्र किया गया है। तो ये गणित का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन सी सरल सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? रिकॉल कीजिए, मैंने क्या बताया कि 1500 बीसी से 1000 बीसी, और फिर इसके बाद 600 बीसी, ये है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये प्रारंभिक आर्य कह सकते हैं, पूर्व वैदिक कह सकते हैं, या फिर ऋग वैदिक कह सकते हैं। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो पुराना है ये है ऋग्वेद। ये आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। इसमें जो है 10 मंडल है, 1 2 3 4 इस तरह करके 10 हैं। तो इसमें से 2 से 7 जो हैं ये सबसे पुराने माने जाते हैं। इसको ऋषि मंडल कहते हैं, इसको गोत्र मंडल भी कहा जाता है। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? ऋग्वेद। अभी क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें जो तीसरा है ये गायत्री मंत्र, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। चौथा जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। इसमें
छठा जो है ये भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया, सातवां जो है वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया, जिसमें दशराग युद्ध की चर्चा की गई है। ओके, नाइन्थ जो है ये सोमरस के बारे में बताया गया। टेंथ इसी में जो है वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, पुरुष सूक्त नदी सूक्त के बारे में चर्चा की गई है। तो ये हो गया ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आप यजुर्वेद देख रहे हैं, यजुर्वेद में क्या है, जो कर्म कांड है तो उसके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मेडिसिन है, तंत्र मंत्र जादू टोना है। सामवेद में म्यूजिक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि वेद जो है, वेद ये सबसे पुराने हैं। उसके बाद देखिए ये इतना कठिन है, अगर आप इसे देख भी लेंगे, इसके पेजेस को आप देख भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, आप इसका उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। इसको आसान बनाने के लिए जो है बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई है। उसमें से ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। ये सभी जो है वेद की जो भाषा है उसको समझाने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए जो है ये सब बनाए गए हैं। ओके, अब यहां पर आप देखिए कि ये जो है किधर गया, ब्राह्मण। ओके, तो वेद पहला हो गया, वेद जो है पहला है। सेकंड में किसका नंबर आएगा, सेकंड में जो है, सेकंड में जैसे कि अगर हम ब्राह्मण मान लें तो ब्राह्मण क्या है, ये वेदों पर टिकाएं हैं। टीकाएं मतलब ये क्या होता है, रिव्यू एक तरह से होता है, इसको अपने भाषा में, आम भाषा में समझाने के लिए, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऐत्रेय है, कौशिकी है, ऐत्रेय जिसमें झारखंड की चर्चा मिलती है। उसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है तैत्रेय है, सतपथ है, तैत्रेय कृष्ण का हो गया, शुक्ल का सतपथ हो गया। फिर सामवेद की बात करें तो सामवेद में पंचविश है, षडविश है। ओके, ये सब जो है ये सब किस में है, सामवेद में। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद में गोपथ है। तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद आरण्यक, इसके बाद आरण्यक का नंबर आता है। तो आरण्यक जो है ये क्या है, ऋषियों के द्वारा जंगलों में जो तपस्या की गई, तो उस तपस्या के दौरान आप ऐसे कह सकते हैं कि जंगलों में जाकर तपस्या की गई, जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान से उन्होंने जो रचना किया वही आरण्यक है। ओके, इसी को आरण्यक कहते हैं। टोटल 7 आरण्यक हैं। उसके बाद लास्ट में आता है उपनिषद। क्या आता है लास्ट में, उपनिषद आता है। उपनिषद तो वैसे 108 है, बहुत सारे हैं 108 है, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। ओके, ये वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाएं हैं, 10 मंडल है, 207 सबसे, 2 से 7 सबसे पुराना है। यजुर्वेद इसमें कर्म कांड है, मतलब ऋग्वेद में जो प्रार्थना है तो उसी पर बेस्ड इस पर जो है कर्म कांड है। ओके, सामवेद जो है इस पर गीत संगीत जो है, मतलब जो प्रार्थनाएं हैं तो उसको एक लय दिया गया है, एक रिदम दिया गया है, राइम की तरह जो है इसे बोला जाता है। अथर्ववेद सबसे प्रैक्टिकल, सबसे फेमस, जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति, ओके, मेडिसिन, साइंटिफिक वे, ये सभी चीज जो है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन सी सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें से 3 जो है ये तो ठीक है, मतलब कि देवता देवता ने इसकी रचना की। फिर श्रुति परंपरा के माध्यम से जो है, मतलब सुनकर देवताओं के द्वारा ऋषि मुनियों, ऋषि जो है, कैसे दिखाता है ऋषि, ओके, इस तरह से, हाँ ठीक है, ऋषि मुनि जो हो गए तो इनसे इनको नॉलेज मिला। फिर इस तरह से ये बहुत साल तक चलते रहे। बहुत बाद में जो है इसका संकलन किया गया, बहुत बाद में जो है कृष्ण द्वैपायन के द्वारा जो है, जिनको वेद व्यास भी कहते हैं, उनके द्वारा जो है संकलन किया गया। तो ये जो है 3 है। बाकी जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद तो ये भी है, लेकिन इसे जो है आप कह सकते हैं कि इसकी रचना अथर्व देवता ने नहीं की है, अथर्वा ऋषि ने की है। देवता ने नहीं की, अथर्व ऋषि ने किया। इसलिए वेद त्रयी 3 है,
अथर्व उसमें नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये जो क्वेश्चन है क्या है? सत्यमेव जयते। अच्छा देखिए, दो नाम है ना, एक रहता है मांडुक्य, एक रहता है मांडुक्य और एक रहता है मुंडक। दोनों उपनिषद हैं, दोनों जो हैं उपनिषद हैं। तो कंफ्यूजन होता है, हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों रहे। तो इसमें आपको याद रखना है कि मुंडक उपनिषद जो है ये वो उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का जिक्र किया गया और यहीं से ये जो है भारत के राज चिन्ह में लिया गया है। उपनिषद टोटल कितने हैं? टोटल 108 हैं। 108 में सभी नहीं पढ़ने हैं, 11 इंपॉर्टेंट है वैसे। ओके, तो यहां पर जो है आप देखेंगे ये मुंडक उपनिषद, तो इसमें सत्यमेव जयते हैं। ओके, यहाँ पर कठ लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कठोपनिषद होना चाहिए। ये जो है कठोपनिषद, ये जो है कठोपनिषद। ओके, ये क्या है? नचिकेता और यम का जो संवाद है वो इसमें मिला हुआ है। फिर है ये ईसोपनिषद, जब मिलाएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा? ईसोपनिषद। ओके, मिलाने पर वही हो रहा है ना, तो इस उपनिषद या फिर ईसोपनिषद। तो ये क्या है? निष्कर्म कर्म, इसमें निष्काम कर्म जो है ये कहा गया है। सबसे पहले इसमें कहा गया, फिर बाद में इसी चीज को गीता में मेंशन किया गया है। वृदारण्यक, वृदारण्यक जो है इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि हो गया, पुनर्जन्म की जो गाथाएं हैं, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो इसी में मिलेगा। ओके, ये जो है ये इसी में मिलता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब यहाँ पर जो है डाउट हो सकता है, अगर आपने कंसेप्चुअली से नहीं पढ़ा, बस याद कर लिया, तो फिर आप गलत आंसर कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए मैंने क्या बताया था कि 1500 से 1000, फिर 1000 से जो है 600 BC। तो ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है? ये है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। मतलब इस समय जो आर्य थे वो प्रारंभिक आर्य कहलाते हैं। और इस समय क्या था? इस समय ये जो है इनका मुख्य पेशा जो था ये पशुपालन का था। और कृषि, ये जो है कृषि इनका सेकेंडरी था। मतलब बस इतना कृषि किया जाए कि ये भी कुछ खा लें और इनके पशु भी उससे जो बचेगा वो खा लें, बस इतना ही किया जा सकता है। ओके, तो मेन था पशु, क्योंकि पशुओं से जो दूध है, तो दूध इनका जो है मुख्य खाद्यान्न था, है ना। और बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जैसे लोहे की खोज होती है तो लोहे से क्या हुआ कि खेत बनाने में आसानी हुई, और जब खेत बनने लगा तो फिर कृषि करने में आसानी हुई। हल चलाना है तो लोहे से काफी काम आता था। तो कृषि, खेत, ये सब काफी आसान हो गया। और जब कृषि आसान हो गया तो फिर बहुत समय तक का जो खाद्यान्न है, अनाज है, वो तैयार हो जाता था। तो फिर ये एक जगह रहने लगे, और जब ये एक जगह रहने लगे, इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर यहाँ पर ये डेवलप होने लगे, ये डेवलपमेंट करने लगे। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है ऋग्वैदिक का, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। लेकिन यही बोला जाए कि उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय, तो ये बदल जाता है, ये बदल जाता है। याद रखिए 1000 BC के पहले और बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कृषि हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऋग्वैदिक बोला जा रहा है तो ऑप्शन बी पशुपालन हो जाएगा। ध्यान देना है, ऋग्वैदिक मतलब ये टाइम पीरियड। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन है? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो है सामवेद है, ये जो है सामवेद है। ओके, अब इसके पहले जो आता है ये क्या आता है? ऋग्वेद। तो जब हम लोग ऋग्वेद देखते हैं तो ऋग्वेद में 1028 जो है, आप कह सकते हैं कि इसमें ऋचाएं, सूक्त हैं, इसमें इतने सूक्त हैं। ओके, और इसे जब आप तोड़ेंगे तो लगभग 10,500 है ना, लगभग जो है 10,500 जो है इसमें मंत्र निकल कर आते हैं। लगभग 10,500 जो है मंत्र निकल कर आते हैं। सामवेद में क्या है?
सामवेद में जो है 1549 मंत्र हैं। देखिए सूक्त मंत्र क्या है कि एक सूक्त में आप श्लोक भी कह सकते हैं, तो इसमें 3 से लेकर 300 तक मंत्र हो सकते हैं। ओके, एक ओके ठीक आ गई थी। तो यहां पर क्या है कि 3 से 300 तक मंत्र हो सकता है एक सूक्त में, इसे ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर 1549 मंत्र हैं सामवेद पर। अब ये जो सामवेद का 1549 मंत्र है, इसमें से इसमें से जो है 75, इसमें से जो है 75 ये सामवेद का ओरिजिनल है। बाकी सभी ऋग्वेद से लिया गया है, बाकी सभी ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इसको क्या बोला जाता था? एक, ये डिस्टरबेंस हो रहा है, चलिए। तो मुझे छींक आ रही थी बार बार। हो गया, ये हो गया रिज्यूम, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उनको होत्र कहा जाता था। ओके, होत्र या फिर होता कहा जाता था। उसी तरह से सामवेद का जो उच्चारण करता है उसको उद्गाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्गाता बोला जाता है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामवेद। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता। ओके, अब यहां पर विधि निर्माता की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हिंदू की बात नहीं हो रही है, पूरे समाज की बात हो रही है। तो ये जो मनुस्मृति है ना, ये जो मनुस्मृति, अच्छा एक चीज देखिए, एक होता है श्रुति ग्रंथ, है ना, एक होता है श्रुति ग्रंथ और एक होता है स्मृति ग्रंथ। एक होता है स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ में वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ये सभी आ जाते हैं, और ये जो हैं ये ऑथेंटिक माने जाते हैं। ये ऑथेंटिक माने जाते हैं। स्मृति ग्रंथ जो हैं ये ऑथेंटिक नहीं माने जाते हैं, और ये व्यक्तियों के द्वारा इसे रचा गया है, ऋषियों के द्वारा इसे रचा गया है। ओके, याद कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो इस कारण से उतना ऑथेंटिक ये नहीं माना जाता, इसमें रामायण, पुराण, महाभारत आ जाता है। ओके, स्मृति में। तो उसी तरह का एक है मनुस्मृति, जिसको ऋषि मनु ने लिखा है, और सिर्फ हिंदू ही नहीं पूरे समाज के लिए ये जो है पहला लॉ माना जाता है। खासकर हिंदू का ही माना जाता है, लेकिन समाज भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि मनुस्मृति जो है, जिसको मनु ने लिखा था 1776 में, 1776 में इसे जो है ट्रांसलेट किया गया। ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखा हुआ था, इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ओके, हिंदू कानून पुस्तक भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कानून पुस्तक भी इसे बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति की जब भी बात आए, अब यहाँ पर गीता है, तो गीता जो है एक श्रीमद् भागवत गीता होता है, और गीता जो गीता सार है वो अलग अलग चीज है। ओके, तो कृष्ण भक्ति की बात हो गई तो ये हो जाता है श्रीमद् भागवत गीता। क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं महाभारत, तो महाभारत ये रियली में हुआ है। महाभारत जो है ये रियली में हुआ है, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 800 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है ये, है ना, महाभारत। तो ये रियली में हुआ है। इसमें स्टार्टिंग में जो है 8800 श्लोक थे, बाद में ये जो है 24,000 हो जाता है, और फिर बाद में ये जो है 1 लाख हो जाता है। ओके, तो 1 लाख हो जाता है, याद रखना अभी 1 लाख इसमें श्लोक है। तो और इसमें कुछ खास नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर ए और बी दोनों है, गोधन और भूमि। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये सिर्फ और सिर्फ गोधन है। भूमि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूमि ये इंपॉर्टेंट कब बनता है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक
काल में जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए 1500 से 1000 और ये 600। इसके बाद जब लोहे की खोज होती है तो फिर खेत को साफ करना, जंगल को साफ करना, जमीन को जो है जो जिसने साफ किया है वो उस जमीन पर रहेगा। ऐसे कर करके परंपरा चेंज हो जाता है और गोधून का जगह ले लेता है भूमि। जिस तरह से पशुपालन से कृषि हो जाता है उस तरह से गोधून से भूमि हो जाता है। तो गोधून ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मतलब कि गोधून के लिए लोग युद्ध भी करते थे। गोधून के लिए लोग युद्ध भी करते थे, है ना, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था। और गोधून को जो है अघन्या भी बोला गया, मतलब ना मारे जाने योग्य। तो ऑप्शन ए गोधून यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो वर्ण व्यवस्था है, तो पहले आपको पता होगा कि पहले ये कर्म पर डिपेंड करता था, जैसे कि क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय हो गया, है ना, इसके ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ओके, फिर शूद्र हो गया। तो ये क्या था कि पूरी तरह से कर्म पर, है ना, ब्राह्मण जो है कुछ नीति हो गया, कुछ उपदेश हो गया, उस तरह का काम करता था। क्षत्रिय क्या करता था, जो फिजिकली वाला मेहनत है तो वो क्षत्रिय के द्वारा किया जाता था। कुछ लेन देन है ये वैश्य करते थे, और इन तीनों की सेवा शूद्र के द्वारा किया जाता था। ये अपनी इच्छा से बनते थे। जैसे अभी होता है ना, अभी क्या है, अभी समाज सेवा है। अभी जो है बहुत सारे सोसाइटी में आपको लोग मिलेंगे जो रियली में सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं। अब ऐसा कह दिया जाए कि नहीं, जो समाज सेवा कर रहे हैं वो वही करते रहेंगे हमेशा, चाहे उनके खानदान में कोई भी कितना ही किसी भी इंटेट से आता है तो वो समाज सेवा ही करेंगे। बाद में धीरे धीरे यही हो जाएगा कि आपका जो धर्म है वो सेवा करना है। इसमें भी वैसा ही हुआ, बाद में ये चेंज हो गया और जो जिसमें था वो वही वर्ण बन गया। ओके, तो ये काम क्षत्रिय का होता था कि गायों की रक्षा करना है, गायों के लिए जो है युद्ध भी करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। क्या है इसमें? गायत्री मंत्र है। क्या है इसमें? गायत्री मंत्र है। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे छठा, इसमें भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया है। सातवां जो है ये वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, 10 राग्य युद्ध, 10 राग्य युद्ध। मतलब कि इसमें 5 अनार्य हो गया और 5 आर्य राजा, और इनके साथ सुदास, सुदास का ही जो है राजकीय ऋषि आप कह सकते हैं, या जो पुरोहित होता है वो कौन था? विश्वामित्र था। ओके, सॉरी वशिष्ठ था। पहले विश्वामित्र था, तो विश्वामित्र जो है इसको हटा दिया जाता है इनको, और फिर वशिष्ठ बन जाते हैं। और इसी के बदले विश्वामित्र क्या करता है, 5 आर्य और 5 अनार्य को जमा करता है और फिर युद्ध होता है। हालांकि विश्वामित्र के द्वारा ये जो राजा जमा किए गए थे ये हार जाते हैं। बस इसी का गान यहाँ पर किया गया वशिष्ठ के द्वारा। ओके, 9 में जो है ये फुल्ली सोम को जो है डेडिकेटेड है। 10वां में पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, इसी में वर्ण की व्यवस्था देखने को मिलती है, शूद्र की चर्चा भी इसी में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी? ये जो है स्मृति ग्रंथ है, ये जो है स्मृति ग्रंथ है। टोटल कितने हैं? टोटल 18 हैं। टोटल कितने हैं? 18 हैं। और इसका जो संकलन है, इसका जो संकलन है ये गुप्त काल में हुआ है। संकलन जो है ये गुप्त काल में हुआ है। अब 18 पुराण है, सबसे इंपॉर्टेंट या यूं कहें सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? सबसे पुराना है मत्स्य। सबसे पुराना है मत्स्य। ओके, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो यहाँ पर किसकी उपासना की गई है? यहाँ पर जो है प्रकृति, है ना, प्रकृति, ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर तो इंद्र की चर्चा मिलती है, अलग अलग भगवान की चर्चा मिलती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इंद्र किस तरह से है। जैसे कैसे इसको बोला जाए, कोई भी चीज है प्रकृति का, है ना, कोई भी चीज प्रकृति का है। जैसे कि एक तो यहाँ पर नाम यूज किया गया है पुरंदर का,
ठीक है, पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि बादल, बादल का देवता, ओके, वर्षा का देवता, बरसात कराने वाला, ये इंद्र को कहा गया है। ओके, उसी तरह से अग्नि है, उसी तरह से जो है, उसी तरह से अग्नि है, उसी तरह से क्या है, जल हो गया, समुद्र हो गया। तो इसका भी एक देवता है जिसको वरुण बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हर प्रकृति के अलग अलग चीजों को देवता के रूप में जो है बांट दिया गया है। तो यहाँ पर प्रकृति जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तीन क्रम मतलब तीन पग है ना, तीन पग में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए कि वैदिक में ज्यादातर आपको मिलेंगे फैक्ट्स, कंसेप्ट्स जो हैं बहुत ही कम मिलेंगे, ज्यादातर फैक्ट्स मिलता है। जहां कंसेप्ट्स मिल रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर सीधा आप ये याद रखिए कि विष्णु जो है, इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि तीन क्रमों में इन्होंने तीनों लोगों को, तीन लोक माने जाते हैं टोटल, तीनों लोगों को माप लिया गया है, इसलिए इन्हें जो है उपक्रम कहा गया है। क्या कहा गया है, उपक्रम कहा गया है। क्या कहा गया, उपक्रम। ओके, ये हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये मैचिंग करना है, क्या क्या है, पूसन, रुद्र, द्योस, द्यो, अदिति। अच्छा, पूसन जो है स्टार्टिंग में ये जो है, स्टार्टिंग में ये वनस्पति के देवता थे। स्टार्टिंग में पूसन जो है ये वनस्पति के देवता देवता थे। ओके, पशुओं के देवता थे। बाद में ये जो है हो जाते हैं किसके देवता, शूद्रों के देवता हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर अलग अलग चीजें हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पूसन की। तो पूसन जो है ये पशुओं के देवता है। पशुओं के कब होते हैं, ये वैदिक जो है उत्तर वैदिक में शूद्र के हो जाते हैं और उसके पहले पशुओं के रहते हैं। तो ए का हो गया 2। उसके बाद रुद्र है। तो रुद्र जो है एक धनुषवान धारी देवता भी बोला जाता है। धनुषवान धारी देवता भी इनको जो है बोला जाता है। और इनके क्रोध से रोग होता है, इनके क्रोध से रोग होता है। क्या होगा यहाँ पर, जगत के पिता, देवों की महान माता, विवाह का देवता। अच्छा, इसको जो है और हम लोग डिकोड करते हैं और आगे जाते हैं, द्योस और द्यो। तो द्योस और द्यो जो है ये आकाश का देवता है। बादल का देवता इंद्र है, लेकिन द्योस या फिर द्यो जो है ये आकाश का देवता है। ओके, अब आकाश का देवता ही जगत का पिता कहलाता है। आकाश का देवता ही जगत का पिता कहलाता है। ओके, तो सी का यहां पर क्या हो जाना चाहिए, सी का यहां पर हो जाना चाहिए 3। अदिति है, तो अदिति जो है ये देवताओं की माता कही जाती हैं, देवताओं की माता, देवों की महान माता। तो डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी जो है रुद्र, ये विवाह का देवता हो गया। कुछ कुछ चीज ऐसे भी करना पड़ता है। ये हो गया विवाह का देवता। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है मनुस्मृति, मुख्यतः संबंधित है मनुस्मृति, मनु के द्वारा लिखा गया है 1776 में। विलियम जोन्स के द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ओके, और ये हिंदू कानून पुस्तक भी कहा जाता है। ये समाज व्यवस्था, कानून, राज्य। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि हिंदू कानून है ये। अब यहाँ ऑप्शन में समाज व्यवस्था भी एक कानून भी है। तो एक्चुअली में ये ओवरऑल किसी धर्म विशेष की बात ना की जाए तो समाज व्यवस्था को ये इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। हम लोग 4 वेद पढ़ते हैं, उसमें से एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसका जो तीसरा मंडल है इसे विश्वामित्र ने लिखा है। इसे जो है विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। और इसी में हमें देखने को मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मतलब उगते हुए सूरज, सावित्री की आराधना, प्रार्थना। ओके, तो ऑप्शन बी जो है इन्होंने इसकी रचना की है। वशिष्ठ ने जो है 7वां मंडल, जिसमें दसराग युद्ध रावी नदी के किनारे है ना, परसुनी नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ये हो गया। इंद्र जो है सबसे ज्यादा बार इन्हीं की चर्चा की गई है, सबसे ज्यादा बार। और इन्हें पुरंदर, वर्षा के देवता, बादल के देवता भी कहा जाता है। ओके, आपको याद होगा
जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था झारखंड का, तो मुंडाओं की चर्चा की गई थी, उसके बाद नागवंशियों की चर्चा की गई थी। ओके, नागवंशी की चर्चा की गई थी। वहीं पर मैंने जिक्र किया था परीक्षित, परीक्षित की चर्चा मैंने की थी महाभारत के समय। तो परीक्षित की हत्या जो है नाग के द्वारा की जाती है, नाग जनजाति के द्वारा जो है परीक्षित की हत्या की जाती है, और फिर परीक्षित बदला लेते हैं नाग से, और फिर सभी लोग इधर उधर बढ़ जाते हैं। ओके, याद होगा आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी विश्वामित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिस तरह से ये हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए ऋग्वेद एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ओके, उसी तरह से अवेस्ता जो है ये हो गया भारत के लिए, अवेस्ता जो है ये हो गया ईरान के लिए, ये हो गया ईरान के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये जो है इंपॉर्टेंट बुक है, ऋग्वेद की तरह ही है, ये जो है ऋग्वेद की तरह ही है। इसको अवेस्ता बोलते हैं या फिर जैन वेस्ता बोलते हैं, अवेस्ता या फिर जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता। तो ऑप्शन बी हो गया। तो ये 25 क्वेश्चन थे पहले पार्ट में। इसी तरह से लगभग पूरे टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, और यकीन मानिए कि आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन आपका, जिस टॉपिक को आपने कंप्लीट किया वो क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और ऊपर से एक्सप्लेनेशन इस तरह से किया जा रहा है कि लगभग सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है इम्पोर्टेंट है, खासकर जेएसएससी के लिए तो खैर हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, और इन सभी पोस्ट के लिए ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये काफ़ी यूजफुल होगा। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।